अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन आलू कोफ्ता करी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। सेम इसी मेथड से आप मटन आलू कोफ्ता करी या अपनी पसंद के किसी भी मीट की कोफ्ता करी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये आसान और डिलीशियस सी चिकन आलू कोफ्ता करी रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया हुआ है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको छन्नी के ऊपर रख देंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाएगा। अब इसमें 1.5 टीस्पून के करीब डाल देंगे नमक। आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा नमक। और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून भर के डाल देंगे जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भर के डालेंगे चाट मसाले का पाउडर और 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे, तकरीबन 1 मुट्ठी, और 1 मुट्ठी ही पुदीने के पत्ते भी इसमें डाल देंगे। और 1 छोटी प्याज है, ये बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम साइज की है ऑलमोस्ट, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसमें एक खास इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है बटर। 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। अगर आप बटर नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर तेल यूज कर लीजिएगा। बटर का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तेल यूज कर लीजिएगा। तेल या फिर बटर डालने से कबाब में बाइंडिंग भी आती है और वो सॉफ्ट भी ज्यादा बनते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन। बेसन को सिंपली तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, या फिर आप इसकी जगह पर भुने हुए चने भी यूज कर सकते हैं पाउडर बनाकर। और अगर आप चने और बेसन यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप 2 ब्रेड के स्लाइसेस यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, साथ में ग्राइंड कर लीजिएगा। तो बस अब हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो फिर आप मिक्सी के जार में भी ये सभी इंग्रेडिएंट थोड़े थोड़े करके ग्राइंड कर सकते हैं। इसको हमें एकदम स्मूथ हो जाने तक ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसको कोफ्ते का शेप देना है, तो मैं इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बना रही हूँ, बहुत बड़ा साइज नहीं बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज रखिएगा। यहाँ पर जितने मैं कोफ्ते बनाऊंगी, जितने बड़े साइज के, 27 से 28 हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। इस पॉइंट पर आप चाहें तो कोफ्तों को फ्रीज भी कर सकते हैं। आप प्लेट समेत अभी ऐसे इनको फ्रीजर में रख दीजिएगा। जब ये थोड़े से स्टिफ हो जाएं, सख्त हो जाएं, तब आप इनको किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा और 15 से 20 दिन बहुत आसानी से आप इनको यूज कर सकते हैं। यूज करने से पहले थॉ कर लीजिएगा और फिर इसको इस्तेमाल करिएगा। इधर हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में आधा कप के करीब तेल गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे कोफ्ते। और कोफ्तों की साइड्स को बदल बदल के हमें इनको गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, बाकी की जो कुकिंग है वो ग्रेवी के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट साइड्स बदल बदल कर मैंने कोफ्तों को फ्राई कर लिया। अब हमें इनको निकाल लेना है और दूसरा बैच भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अभी इन कोफ्तों को हम रख देंगे एक साइड में और चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। हमें ग्रेवी का मसाला बनाना है। जो यहाँ पर जो मैं ग्रेवी बना रही हूँ वो मैं 500 ग्राम कोफ्तों की बनाऊंगी। 250 ग्राम कोफ्ते मैं फ्रीज कर दूंगी। तो 500 ग्राम कोफ्ते की करी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे और इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर। इसी के साथ इसमें पिसे हुए गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। तो आधा टीस्पून मैं गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और इसी के साथ आधा कप डाल देंगे इसमें दही। ये प्लेन दही है, ना बहुत खट्टा है ना मीठा है। और मिला देंगे इसको। और हाँ, 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी का पाउडर भी डालेंगे। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जिससे कि ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। मिला देंगे इसको और ये हमारा ग्रेवी का मसाला रेडी है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप के करीब तेल लिया है। मैंने वही तेल ले लिया है जिसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था। अब इस तेल में हम थोड़े से गरम मसाले डालेंगे। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 3-4 छोटी इलायची और 7-8 काली मिर्च। तो ये गरम मसाले, साबुत गरम मसाले हमें तेल में डाल देने। इन मसालों को हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे, जिससे कि इनका फ्लेवर तेल में रिलीज़ हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 लार्ज साइज़ की प्याज डाल रही हूँ। ये 3/4 कप के करीब है। इसको मैंने एकदम फाइन सा चॉप कर लिया है चॉपर में। अगर आपसे इतनी फाइन चॉप नहीं हो रही है तो फिर आप कद्दूकश से ग्रेट भी कर सकते हैं इसको, या फिर मिक्सी में दरदरा सा पीस भी सकते हैं। अब हमें प्याज को लाइट पिंक हो जाने तक फ्राई कर लेना है।
तो ये देखिए यहाँ पर प्याज जो है लाइट पिंक हो जाने तक फ्राई हो चुकी है, एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है हमारे प्याज में। तो इस पॉइंट पर हमें इसमें वो मसाले ऐड कर देने हैं जो हमने तैयार करे थे, और इन मसालों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो 7 से 8 मिनट के लिए इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे कि जो भी स्मेल्स वगैरह हैं अदरक लहसुन वगैरह की या फिर मसालों वगैरह की, वो अच्छे से इसमें से रिमूव हो जाएंगी। तो ये देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और तेल सरफेस पर आने लगा है। ये देखिए एकदम दानेदार सा आपका मसाला हो जाएगा जब आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल रही हूँ। तो एक लार्ज साइज़ का टमाटर है, ये तकरीबन आधा कप के करीब है ये भी हमें इसमें डाल देना है, और टमाटर का पानी ड्राई हो जाने तक इसको भी हम भून लेंगे। सिंपली एक टमाटर लीजिएगा और मिक्सी में डालकर उसको पीस लीजिएगा। तो ये देखिए टमाटर के साथ भी मैंने इसको भून लिया है और दोबारा से तेल सरफेस पर आ चुका है। तो इस पॉइंट पर हमें इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि अब हमें इसके साथ कोफ्ते भी ऐड करने हैं। कोफ्ते को हम गलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है, आप 1.5 से 2 कप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू भी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं आलू कोफ्ता करी बना रही हूँ। अगर आप आलू ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलूओं के साथ ये करी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोफ्ते। आलू और कोफ्ते एक साथ ही ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 18 कोफ्ते इसमें डाले हैं, और बाकी कोफ्ते मैं फ्रीज़ कर दूँगी, मैंने आपको मेथड बता दिया है। अब हमें यहाँ पर कोफ्तों को और आलूओं को गलाना है। तो इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। जब इस तरह से इसमें उबाल आ जाएगी तब हमें इसको ढक देना है। अब यहाँ पर कोशिश करें कि आप ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, अगर ज़रूरत है चलाने की तो इसको इस तरह से हिला दीजिएगा। अब हम ढक देंगे इसको और ढक कर पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर। धीमी आंच पर 15 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी कोफ्ता करी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ता करी बनी है। हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को मैं बीच से स्लिट करके डालती हूँ, जिससे कि हरी मिर्च का फ्लेवर भी ग्रेवी में आ जाता है और बहुत तीखापन भी नहीं आता है, एक टेस्ट आ जाता है। तो कभी कभी ग्रेवी में इस तरह से आप डाल के देखें हरी मिर्च, आपको पसंद आएगा ये मेथड। और कोफ्ता करी रेडी है हमारी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए आलू भी हमारे एकदम परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कितने आसान तरीके से शानदार कोफ्ता करी हमने बना ली। बहुत ही टेस्टी ये करी बनती है, एक बार आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कोफ्ते भी कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं, और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, बहुत टेम्पटिंग ग्रेवी बनती है और कोफ्तों का टेस्ट भी लाजवाब है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं। इसी मेथड से आप मटन के कोफ्ते भी बना सकते हैं, बस मटन की कुकिंग टाइमिंग चिकन के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने यहाँ चिकन को 15 मिनट गलाया, तो आप मटन को 20 से 25 मिनट गला लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ चिकन आलू कोफ्ता करी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा। आपकी चिकन आलू कोफ्ता करी कैसे बनी, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।